Hello guys, I'm Radhika. Welcome to my channel. So today I will tell you my CA Foundation success story. So मेरे साथ क्या हुआ मतलब दोस्तों आमतौर पे क्या होता है कि लोग अटेम्प्ट को स्किप करते हैं या फिर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ बिल्कुल ही अलग हुआ। मैं सितंबर अटेम्प्ट देने वाली थी लेकिन मैंने मई वाला अटेम्प्ट दे दिया। तो आगे चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ। जैसे कि मैं 9th-10th में थी, तो तब मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया था कि मुझे सीए करना है। 9th-10th में मुझे इतना नहीं पता था इसके बारे में, मैंने सिर्फ सोचा था। उसके बाद जब जैसे मैं 11th में आई, मुझे इस प्रोफेशन के बारे में और ज़्यादा पता चला कि भाई ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, सब कुछ मुझे 11th क्लास में आके पता चला। उसके बाद मेरा 11th क्लास में इसमें और इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, जैसे कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा और ज़्यादा, और फिर मैं इसके सिलेबस को देखने लग जाती थी और इससे रिलेटेड वीडियोस देखती थी, और मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ने लगा। आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक इट वेरी मच। उसके बाद जैसे मैं 12th में हुई, तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई मुझे क्या करना है, मतलब इसमें मई वाला अटैम्प्ट देना है या सितंबर वाला अटैम्प्ट देना है। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एट टाइम। सो आई थिंक मतलब मेरा डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि मेरे को मई वाला अटैम्प्ट देना है या सितंबर वाला अटैम्प्ट देना है। तो मैं सोचती रहती थी और वैसे 12th पे फोकस करती रहती थी ज़्यादा से ज़्यादा। और मतलब जैसे जून आया, जब मेरी गर्मियों की छुट्टी थी, जब मैं 12th क्लास में थी, तो मैंने सोचा कि मैं मई वाला अटैम्प्ट दूंगी और है ना, मैं इसके साथ साथ इसकी प्रिपरेशन कर लेती। फिर मैं प्रिपरेशन करने लग जाती थी। तो मतलब मैं करती थी, कुछ भी रिवाइज करती थी या कुछ वीडियोस वगैरह देख लेती थी, लेक्चर्स देख लेती थी। लेकिन फिर मैं बोर हो जाती थी बहुत ज़्यादा, और मुझसे दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों मैं मतलब बोल जाती थी कि नहीं भाई अभी तो काफ़ी टाइम है इसके पेपर में, तो मैं बाद में कर दूँगी, ऐसे सोचती रहती थी, और मतलब नहीं हो पाता था, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था ये। तो फिर बाद में मैं सोचती थी कि सितंबर वाला टाइम दे दूँगी, उसमें मेरे पास 5 महीने रहेंगे प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँगी। और फिर इसलिए मैंने सितंबर अटेम्प्ट का सोचा। लेकिन फिर जैसे अक्टूबर आया, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो मैंने फिर सोचा कि मैं मई वाला अटेम्प्ट दूँगी। फिर मैंने फिर से रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन तो वैसे हम बाद मतलब वो सितंबर तक भी वैलिड रहता, तो मैं सोची चलो रजिस्ट्रेशन तो कर देती हूँ, और मैं मई में भी दे सकती हूँ और सितंबर में भी दे सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा तब दे सकती हूँ। तो मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, अब मेरे को मतलब मेरे से प्रिपरेशन हो ही नहीं रही थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी, और मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि 12th का भी इतना ज़्यादा बर्डन होता था, और 12th पे भी फोकस करना होता था कि भाई उसमें भी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और सबको अगर नहीं पढ़ते तो भूल जाते हैं। और फिर मैं ये सोचती थी कहीं मेरे 12th में कम मार्क्स ना आ जाए इसके चक्कर में। तो इसलिए मैं सोचती थी कि सितंबर वाला टाइम ठीक है, क्योंकि उसमें 4-5 महीने रहेंगे प्रिपेयर करने के लिए, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब जैसे मैंने मतलब बिल्कुल फाइनल कर चुकी थी मैं कि भाई पक्का श्योर है मैं सितंबर वाला ही अटैम्प्ट दूँगी, तो मैंने प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ छोड़ दी, मैं कुछ नहीं करती थी, मतलब तब भी मैंने नहीं किया था। वैसे एक बार वीडियोस देखी थी मैंने, फिर मैं बोर हो जाती थी तो और मेरा मन नहीं करता था करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े लेक्चर्स होते थे, बड़ी-बड़ी वीडियोस होती थी, तो मैं भाई बहुत गंदे वाला बोर हो जाती थी। तो फिर मैंने क्या सोचा कि भाई सितंबर वाला टाइम फाइनल। देन मैं अपने 12th पे फोकस कर रही हूँ, पूरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सारे महीने निकल जाते हैं। अब जब मैं मार्च में बोर्ड्स के पेपर देने जा रही होती हूँ, तो क्या होता है कि मेरे एक सर ने मुझसे कहा कि राधिका जो सीए फाउंडेशन के वो मई के फॉर्म निकल रहे हैं, तो तुमने फॉर्म भर दिए क्या? मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो नहीं भरे, क्योंकि मैं सितंबर वाला अटेम्प्ट दूंगी। तो सर ने बोला तू पागल है क्या, सितंबर वाला अटेम्प्ट क्यों देगी, ये वाला अटेम्प्ट दे, मई वाला। फिर मैं फिर से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से तो डिसाइड किया था कि भाई मैं सितंबर वाला अटेम्प्ट दूंगी, क्योंकि इसमें मुझे 5 महीने मिल जाएंगे प्रिपेयर करने के लिए, और इसमें तो मई मार्च के बाद सीधा अप्रैल और फिर मई, मतलब अप्रैल मेरे को मिलेगा इसमें। तो मैं फिर कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने घर पे गई मैं, और मैंने सोचा, मैं सोचती रही कि भाई मैं मई वाला वो फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ। तो फिर मैंने सोचा कि भर देती हूँ, देखी जाएगी जो होगा। फिर मैंने 1-2 दिन में फॉर्म भर दिया था वो। और फिर क्या हुआ कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे बोर्ड्स के, 12 बोर्ड्स के, तो मैं उसकी प्रिपरेशन तो कर नहीं सकती थी, तो मैं अपने 12 बोर्ड्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर दी थी। 28 मार्च को मेरा लास्ट पेपर था बीएसटी का, 12th कॉमर्स का। तो मैंने तब तक तो मैंने 12th पे फोकस किया बिल्कुल पूरी तरीके से। अब जैसे 28 मार्च को मेरा लास्ट पेपर ख़त्म हुआ, तो फिर
सिर्फ मेरे पास 3 दिन बचे थे, 29, 30, 31 और अप्रैल मंथ पूरा बचा और मेरे पेपर थे। तो मैंने 29, 30, 31 इनको तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं घूमने चली गई और फिर घूमने जाने के बाद 1 तारीख से 1 अप्रैल से लेके पूरे मंथ मैंने एक अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो किया, सब कुछ छोड़ दिया, ओनली एंड ओनली स्टडी एंड ओनली स्टडी और सब कुछ छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि मैं पढ़ती जाती मतलब हर दिन अपना टाइम टेबल फॉलो करती थी और पढ़ती रहती थी। अब जैसे अप्रैल ख़त्म होने वाला हुआ, भाई थोड़ी सी टेंशन बढ़ने लगी कि भाई अगले मंथ में पेपर है। तो मैंने क्या किया, जैसे जो अप्रैल का लास्ट संडे था उसमें मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिए। अब क्या हुआ भाई, मैंने वो मॉक टेस्ट पेपर दिए, भाई मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो रही हूँ, एक बिजनेस लॉ में और एक बिजनेस इको में। भाई मैं सच में बता रही हूँ, रोना आ गया मेरे को। भाई मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, रोज सुबह जल्दी उठ रही हूँ और फिर पूरी रात पढ़ रही हूँ, तब पढ़ती जा रही हूँ और फिर भी मेरे 2 सब्जेक्ट में फेल हो रही हूँ। क्या था ये, मैं सच बता रही हूँ। फिर मेरे को समझ नहीं आया, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, इस अटैम्प्ट में नहीं हो पाएगा। सो मैं सोच रही हूँ कि मुझे सितंबर वाला अटैम्प्ट दे देना चाहिए, मैं ये वाला अटैम्प्ट स्किप कर देती हूँ। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा कोई बात नहीं, ये पेपर तू देख के आ जा, चाहे कैसे भी जाए कोई बात नहीं, तू थोड़ी बहुत 1-2 हफ्ते बचे हैं, तू तैयारी कर और ये पेपर तू दे दे। और फिर अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सितंबर वाला टाइम दे दे, कम से कम तेरे को पता तो चलेगा कि भाई ये पेपर कैसे हैं, मतलब किस तरीके से पेपर आते हैं, तो मुझे मतलब पता चल जाएगा थोड़ा सा। तो मैंने बोला ओके, तो मैं फिर से तैयारी करने लग गई और फिर मैंने पेपर्स दे दिए। सो डेट्स हाउ इट एंडेड एंड आज फाइनली मैं पास हो गई हूँ इन पेपर में। पेपर देने के बाद तक भी मुझे नहीं लगा था कि मैं पास हो जाऊँगी, मतलब बाकी 3 सब्जेक्ट में श्योर थी कि भाई मैं इन 3 सब्जेक्ट में पास हो जाऊँगी, लेकिन बिजनेस लॉ भाई व्हाट इज़ दिस, मैं सच में बहुत ज़्यादा, मेरे को नहीं पता था कि मैं इसमें पास हो जाऊँगी या नहीं होंगी। और जब मैंने पेपर दिया तो भाई पेपर बहुत ही गंदे वाला पेपर आया था। ये सच बता रही हूँ, मैं मेरे को कुछ नहीं आता था पेपर देख के, भाई है क्या, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने अटैम्प्ट किया, पूरा पेपर भी अटैम्प्ट नहीं करके आई थी मैं, 100 मार्क्स का पूरा अटैम्प्ट नहीं करके आई थी मैं, कम का ही अटैम्प्ट करके आई थी। सो आखिरी में मेरे मार्क्स आ गए और मैं पास हो गई। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ blessings of God and my parents, and that's all about my AC admission success story. अगर आपको जानना है मेरे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड, व्हाट आर द टिप्स, तो सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।